हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास जो है वो हमारी हिंदी साहित्य की जो प्रमुख कहानियां हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रकाशन वर्ष है उसी के क्रम को समझेंगे। और साथ ही यह टॉपिक जो है हमारी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस क्लास में मैं आपको कहानियों का क्रम, लेखक और महत्वपूर्ण तथ्य लाइन टू लाइन समझाऊंगी। और साथ ही पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं यूजीसी नेट परीक्षा में, वो सभी प्रश्न भी मैं करवाऊंगी, और जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। आज की क्लास जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की जो सिलेबस में लगी हुई हैं हमारी जितनी भी कहानियाँ, और साथ ही कहानीकार जितने हैं उनका जन्म वर्ष और सारी कहानियों का प्रकाशन वर्ष, साथ ही जो कहानीकार हैं उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसका भी प्रकाशन वर्ष, जो कि एनटीए पूछता ही है। और जितने भी अदर स्टेट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो पेपर होते हैं उसमें भी कहानियों का क्रम पूछा जाता है। और साथ ही जो बच्चे टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। टीजीटी पीजीटी आरपीएससी एचपीएससी एमपीएससी और साथ ही जो बिहार की बैट परीक्षाएं अभी होने वाली है उसमें भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए दोस्तों, ये है हमारी हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की जो सिलेबस है उसी के अंतर्गत जो यूनिट 7 है जिसमें हिंदी कहानियाँ लगी हुई हैं, और इसी को आज मैं करवाने वाली हूँ। ये जो सिलेबस है इसको मैं सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। सॉल्व करवाने का मतलब ये है मेरा कि जितने कहानीकार हैं, ठीक है, उनका जन्म वर्ष और साथ ही जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं इसमें हिंदी साहित्य के सिलेबस में, वो सारी कहानियों का प्रकाशन वर्ष और साथ ही लेखक की जो अन्य रचनाएँ हैं उनका भी क्रम में करवाऊँगी। और साथ ही इनसे संबंधित जितने पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं यूजीसी नेट परीक्षा में वो सभी मैं सॉल्व करवाऊँगी आपको। तो इसलिए 1871, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञ 1911, भीष्म शाहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर प्रसाई 1924, कृष्णा श्वपति 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936, ठीक है। ये जितने कहानीकार थे उनका जन्म वर्ष के अनुसार से क्रम था। और इसके बाद जो है जितनी भी कहानियाँ लगी हुई है उसका प्रकाशन वर्ष और साथ ही वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है इसको देखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1901, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1904, राजेंद्र बाला घोष इसके लेखक हैं और साथ ही सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुए थे। दुलाई वाली 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 या 8 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रेमचंद जी इसके लेखक है। ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। काना में कंगना इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी इसके लेखक हैं और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और 24 में जो पेपर हुई थी नेट की उसमें ये पूछा हुआ है कि कानों में कंगना कहानी जो है निम्न में से कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इंदु पत्रिका में। उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आकाशदीप इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 या कहीं कहीं 29 भी देखने को मिलता है। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद है अपना अपना भाग्य 1929, जैनेन्द्र इसके लेखक हैं। ये विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह 1933 ये प्रेमचंद जी की कहानी है, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईद का चांद ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं। गैगरिन जिसका कि पूर्व नाम रोज था और जिसको बदलकर गैगरिन कर दिया गया है, इसका प्रकाशन वर्ष 1934। इसके लेखक हैं अज्ञे जी। राही 1947 सुभद्रा कुमारी चौहान हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सिक्का बदल गया 1948 कृष्णा श्रुति की कहानी है, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित है। चीप की दावत 1956 भीष्म शाहनी की कहानी है। परिंदे 1957 या 60 निर्मल वर्मा हंस पत्रिका। राजा निर्वंशिया 1957 या 58 कमलेश्वर जी की कहानी है। कोसी का घटवार 1957 शेखर जोशी, ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौसे कोसी कौसे कल्पना ध्यान रखेंगे। लाल पान की बेगम 1957 फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और ये कहानी पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। तीसरी कसम 1958 फणीश्वर नाथ रेणु और परंपरा
पिता 1965 ज्ञान रंजन, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 हरिशंकर परसाई की कहानी है और ये व्यंग्य प्रधान कहानी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अमृतसर आ गया है 1971 या 73 भीष्म शाहनी की है और ये भी हंस पत्रिका में है। तो हंस पत्रिका में हमारी 3 कहानी प्रकाशित हुई है, एक अमृतसर आ गया है, दूसरी परिंदे और तीसरी राही। ये तीनों कहानी जो है वो हंस पत्रिका में है। अपना अपना भाग्य विशाल भारत में है, ईदगाह चांद पत्रिका में है और सरस्वती पत्रिका की अगर बात करें तो चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली और उसने कहा था, ये तीनों कहानी जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी कहानी का विकास, प्रारंभिक कहानी, हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ है, ठीक है, इसको देखेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी जो इस प्रकार हैं। पहली कहानी है इंदुमती, ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है गुलबहार, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1902। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की कहानी है जिसका भी प्रकाशन वर्ष है 1902। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1903। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है 1903, इसका भी प्रकाशन वर्ष है। दुलाई वाली बंग महिला 1907। देखिए अब जो कहानी है, ठीक है, उसके जो लेखक हैं और प्रस्तोता कौन है उसकी, जैसे इंदुमती कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 और ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी थी। और ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी की प्रथम कहानी जो है वह इंदुमती को ही मानते हैं। तो अगर पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है तो इंदुमती है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। बच्चन सिंह के अनुसार अगर पूछे तो प्रणयनी परिणय जिसका प्रकाशन वर्ष है 1887, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है। उसके बाद देवी प्रसाद वर्मा की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी जो कि माधवराव सप्रे जी की कहानी है, हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। इसको प्रथम कहानी किसने माना है तो देवी प्रसाद वर्मा ने माना है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टैमसेट का छाया अनुवाद भी माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कहानी को प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है। माधवराव सप्रे बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। लक्ष्मी नारायण लाल शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, इसको जो है प्रथम कहानी किसने माना है तो लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। ध्यान, बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की काल क्रमानुसार प्रकाशित कहानियां निम्न है। हमारे सिलेबस में इसमें से 2 कहानी लगी हुई है, एक चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली। तो इसके साथ जो इनकी अन्य रचना है उसका क्रम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका प्रकाशन वर्ष 1904। दूसरी है कुंभ में छोटी बहू 1906। तीसरी है दुलाई वाली 1907 और चौथी है दालिया 1909। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। ध्यान रखेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को राजनीतिक कहानी किसने माना है तो भवदेव पांडे ने माना है। केशव प्रसाद सिंह की कहानी है चंद्रालोक की यात्रा। माधवराव मिश्र की है पुरोहित का आत्मत्याग। गिरिजा दत्त वाजपेयी का है पति का पवित्र प्रेम। कार्तिक प्रसाद खत्री का है दामोदर राव की आत्मकहानी। सूर्य नारायण दीक्षित का है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। वेंकटेश नारायण का है एक असरफी की आत्मकथा। उसके बाद राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की भी कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है कानों में कंगना। तो इसके साथ ही इसकी जो अन्य कहानी है जैसे कि बिजली, इसको भी ध्यान में रखेंगे। विशंबर नाथ शर्मा की कहानी है रक्षाबंधन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913। ये PYQ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। उसके बाद है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है जिसमें कि कुल 5 कहानियाँ संकलित हैं और वो 5 कहानी में जो हमारी सिलेबस में लगी हुई है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो कहानी भी जो है इसी कहानी संग्रह में संकलित है। सोजे वतन में 5 कहानियाँ संकलित हैं जो निम्न है। पहली कहानी है इसके दुनिया व हुब्बे वतन यानी कि सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा भी दी हूँ।
और यह मेरा वतन शेख मखमूद सील ए मातम शोक का पुरस्कार। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन क्या है, तो उर्दू कहानियों का संग्रह है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत, जो कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर ऐसा पूछा जाए कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रकाशित हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी सौत। ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में। साथ ही प्रेमचंद के जो अन्य कहानी हैं उनका क्रम भी बेहद इंपॉर्टेंट है और एनटीए पूछा हुआ ही है, 23 में भी पूछा है और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछेगा ही वो। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद जी लगभग 300 कहानी लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहली कहानी है इनका नमक का दरोगा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913। उसके बाद है बूढ़ी काकी 1920, जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वो करवाऊंगी आपको। बूढ़ी काकी 1920, सवा सिर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924। उसके बाद पूस की रात 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936, ठीक है। और इनकी एक और कहानी है कश्मीरी कहानी, ठीक है, कश्मीर सेब करके भी इनकी एक कहानी है, ध्यान रखेंगे प्रेमचंद जी की। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936, ये पूछा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी है। सुखमय जीवन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911, ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है बुद्धू का कांटा, इसका प्रकाशन वर्ष 1914, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था, इसका प्रकाशन वर्ष 1915, ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है और ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। ये कहानी भी मैं कल ही आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ, जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है जाकर अवश्य देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था, कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कड़ा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम का निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो उसने कहा था, कहानी के बारे में जो कथन था वो शुक्ल जी का है। उसने कहा था फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई प्रथम कहानी है। तो फ्लैशबैक शैली में ये लिखी गई है ये कहानी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियां निम्न हैं। तो इनका जो कहानी संग्रह है ये पूछा हुआ है और बेहद ही इम्पोर्टेंट है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ठीक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। चर्चित कहानियां हैं इनकी पत्थर की पुकार, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, सालवती, पुरस्कार, बिशाती और गुंडा। ये सभी इनकी कहानियाँ थी, चर्चित कहानियाँ। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी की भी प्रथम कहानी मानी जाती है। तो ऐसा पूछा जाए कि प्रसाद जी की जो है प्रथम कहानी कौन सी है, कहानी संग्रह कौन सी है, तो वो छाया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इनके प्रमुख कहानी संग्रह, ये नेट देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, दिसंबर 24 में पूछा हुआ, ये BYQ है। कुसुमांजलि, गांधी टोपी और सावनी शमा, ये तीनों कहानी जो है वो राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की है। और इनकी एक अन्य कहानी है बिजली। उसके बाद है राहुल संकृत्यायन की वोल्गो से गंगा, ठीक है, ये कहानी राहुल संकृत्यायन जी की है। शिवपूजन सहायक की जो है वो कहानी का प्लॉट, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो बस मैं आपको बता रही हूँ। बेचन शर्मा उग्र का है चॉकलेट, शैतान मंडली, चिंगारियाँ, इंद्रधनुष, जब सारा आलम सोता है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तीनों कहानी इंपॉर्टेंट है, लीली, सखी और शकुल की बीवी। भगवती चरण वर्मा की है 2 बाके इंस्टॉलमेंट। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंदुलारे वाजपेयी ने उग्र हिंदी को प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना जाता है, बेचन शर्मा जी को, ठीक है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी है खेल, जो कि 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को ही अपनी प्रथम कहानी माना है। और जैनेन्द्र की जितनी कहानी संग्रह हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मतलब इसका प्रकाशन वर्ष गलत दिया हुआ था, तो इसलिए मैं इसको दृष्टि वाली बुक से लेकर आई हूँ, वहाँ इसका प्रकाशन वर्ष सही था, ठीक है, तो वहाँ से इसको देख लेंगे। चर्चित कहानियाँ हैं इनकी स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, बाहुबली, अपना अपना भाग्य, जो कहानी हमें पढ़ना भी था और मैं पढ़ाई भी हूँ आप लोगों को। जैनेन्द्र कृत स्पर्धा जो है इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। यशपाल का है पिंजरे की उड़ान,
तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, खच्चर और आदमी उत्तमी की माँ। उसके बाद इला चंद्र जोशी की है धूप रेखा, दिवाली और होली डायरी के नीरस पृष्ठ। अज्ञे का बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2-3 बार पूछा हुआ है एनटीए पीछे, और आगे भी पूछेगा ही। विपदगा परंपरा, कोटरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर का आदि और अंत, रहमान का बेटा, कर्फ्यू और आदमी। अमृत राय का है तिरंगे कफन। इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो समकालीन कहानी या नई कहानी से अब तक। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई जितने भी कहानी आंदोलन है और उसके जो प्रवर्तक हैं और उसका प्रकाशन वर्ष, इसको अब हम देखेंगे। इसमें देखिए नई कहानी, इसके प्रवर्तक है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। और कहानी गंगा प्रसाद विमल 1960, सचेतन कहानी महीप सिंह 1964, सहज कहानी अमृत राय 1968, समांतर कहानी कमलेश्वर 1972, सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979 और जनवादी कहानी 1982। इसके जो प्रवर्तक है इसको भी ध्यान में रखेंगे। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही अकहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली जनवादी कहानी माना है। तो नामवर सिंह ने जो है वो परिंदे को हिंदी की पहली जनवादी कहानी माना है। नामवर सिंह ने लिखा है, ये भी पूछा हुआ है PYQ में, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाई चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। ये कथन देकर पूछ सकता है किसका है, तो नामवर सिंह जी का है। इसके बाद देखिए अमरकांत जी की जो कहानी है वो है जिंदगी और युग, राजेंद्र यादव की इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देवताओं की मूर्तियाँ, अभिमन्यु की हत्या, जहाँ लक्ष्मी कैद है और टूटना तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। मोहन राकेश का है इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और जिंदगी। कमलेश्वर का भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में राजा निर्बंसिया लगी हुई है, तो इनका जो अन्य कहानी है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण लाल जी, इनका है एक बूंद जल। निर्मल वर्मा का जो है वो है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ और साथी परिंदे। जो कहानीकार हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उसका जो अन्य रचना है उसको पहले आप सभी याद करेंगे। अगर वो याद हो जाती है उसके बाद ही आप जो है अमरकांत जी हो गए, शैलेश मटियानी जी हो गई, इन लोगों का कहानी उसके बाद मतलब इनका क्रम याद करेंगे। पहले जो सिलेबस में राइटर लगे हुए हैं उनका क्रम याद करेंगे। परमेश्वर नाथ रेणु का है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। शिव प्रशांत सिंह की जैसे कर्मनाशा की हार, ये आपको याद नहीं करना है, पहले आपको जो है जो रचनाकार लगे हुए हैं आपके सिलेबस में उसको देखना है, उसके बाद ये अन्य रचनाओं को आपको देखना है। उसके बाद शेखर जोशी इंपॉर्टेंट है, कोसी का घटवार और हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है। ज्ञान रंजन के कौन कौन से कहानी संग्रह हैं, फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। इनकी कहानी जो लगी हुई है पिता, वो फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में ही संकलित है। दूत नाथ सिंह का है सपाट चेहरे वाला आदमी। उसके बाद है उदय प्रकाश का दरियाई घोड़ा, तिरिच, पाल गुमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास। संजय का है कॉमरेड की कोट। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी संग्रह है वो है विखरे मोती और उद्मादिनी। शिव रानी देवी की है कौमुदी, और कृष्णा शोभती की बादलों के घेरे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ। मन्नू भंडारी का भी इंपॉर्टेंट है, मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। उषा प्रियंवदा का है जिंदगी और गुलाब के फूल। फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ये भी इंपॉर्टेंट था। मृदुला गर्ग का डेफोडिल जल रहे हैं, ये भी पूछा हुआ है। चित्रा मुदगल का अपनी वापसी, ये भी पूछा हुआ है। देखिए ये जितनी भी मैं आपको अभी करवाई कहानियों का क्रम, ठीक है, ये सारे पांडे वाले बुक जो है सरस्वती पांडे की बुक, उसी से मैं करवाई, और इसके साथ जो मतलब दृष्टि वाले बुक में भी जो दिए हुए हैं वहाँ से भी मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पे मेरी हाईलाइट की हुई है,
देखिए, राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदीप से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दान प्रतिदान 1906, दुलाई वाली 1907, मुरला 1908, दालिया 1909। ये राजेंद्र बाला घोष जी की जो है वो सारी कहानियों का क्रम था। इसके साथ ही राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का देखिए, कानों में कंगना 1913, कुष्मांजलि, गांधी टोपी, शावनी शमा, पैसे की घुगनी, दरिद्र नारायण और बिजली। ठीक है, बिजली बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, इसकी 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का काटा 1914, उसने कहा था 1915। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की जो ये कहानी संग्रह है, इसका क्रम पूछा हुआ है 24 में ही एनटीए। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे प्रकाशन वर्ष के साथ। निराला की जो है वो कहानी कौन कौन सी है, तो लिली, सखी और शकुल की बीबी। उसके बाद है ज्ञानेंद्र कुमार का फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, ध्रुव यात्रा और जयसंधि। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आज्ञा का भी इंपॉर्टेंट है। विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमरवल्लरी, शरणार्थी, जयदल, ये तेरे प्रतिरूप। उसके बाद जो कहानी आंदोलन, जैसे मैं बताई ही आपको कि नई कहानी आंदोलन जो है उसके प्रवर्तक कौन रहे हैं और उसका प्रकाशन वर्ष, ये भी मैं आपको करवा ही दी। उसके बाद है जिंदगी और जोक, ये अमरकांत की कहानी है। मछलियाँ उषा प्रियंवदा का है। उसके बाद बादलों के घेरे, कृष्णा शोभती की कहानी है। खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर, परिंदे, निर्मल वर्मा। तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु। चिप की दावत, भीष्म शाहनी, यही सच है, मन्नू भंडारी। एक और जिंदगी, मोहन राकेश। टूटना, राजेंद्र यादव। उसके बाद है भीष्म शाहनी का कहानियाँ कौन कौन सी है, ये भी पूछा हुआ है 2 बार एनटीए और इसका भी क्रम बेहद ही इम्पोर्टेंट है। भीष्म साहनी, अज्ञेय जी और जयशंकर प्रसाद जी, इन लोगों का ज़्यादा पूछता है। भीष्म साहनी का क्या है, तो भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राह, पटरिया, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन। मुक्ति बोध का है काट का सपना, सतह से उठता आदमी। फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है कि ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। हरिशंकर प्रसाई का है भोला राम का जीव, ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। अमरकांत का है जिंदगी और जो, देश के लोग, मौत का नगर। मोहन डाकेश, एक और जिंदगी। राजेंद्र यादव का भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जहां लक्ष्मी कैद है, बहुत बार पूछा हुआ है। टूटना, अभिमन्यु की आत्महत्या। निर्मल वर्मा का है परिंदे, जलती झाड़ी, माया दर्पण, पिछली गर्मियों में और बीच बहस में। उसके बाद है कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। शेखर जोशी का है कोसी का घटवार, मेरा पहाड़ है, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। दूधनाथ सिंह का है सपाट चेहरे वाला आदमी, काशीनाथ सिंह का है आदमी नाबा। सुभद्रा कुमारी चौहान का है बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र। कृष्णा शोभती का है बादलों के घेरे में। उषा प्रियंवदा का है जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ। मन्नू भंडारी का है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। उसके बाद देखिए ये है प्रेमचंद जी, उनका कहानियों का क्रम। प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानी है, तो पंच परमेश्वर, शबाशेर गेहूं, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, प्रायश्चित और कफन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1915। उसके बाद प्रसाद की जो कहानी है आकाशदीप, ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। ममता और पुरस्कार। उसके बाद उषा प्रियंवदा का है वापसी, अमरकांत का है डिप्टी कलेक्टर, कमलेश्वर का है कस्बे का आदमी और गर्मियों के दिन, निर्मल वर्मा का परिंदे, भीष्म शाहनी का वांगचू और चिप की दावत, मोहन राकेश का एक और जिंदगी, राजेंद्र यादव जहां लक्ष्मी कैद है, शेखर जोशी का है कोसी का घटवार, फणीश्वर नाथ रेणु का है रसप्रिया, तीसरी कसम, मन्नू भंडारी का है यही सच है, मैत्रेयी पुष्पा का है गोमा हस्ती है, भोला राम का जीव, हरिशंकर प्रसाई, जिंदगी और जोक, अमरकांत, एक और जिंदगी, मोहन राकेश, मित्रों मरजानी, कृष्णा शोभती, वापसी, उषा प्रियंवदा, मछलियाँ, उषा प्रियंवदा, मैं हार गई, मन्नू भंडारी, यही सच है, मन्नू भंडारी, अर्धांगिनी, शैलेश मटियानी। तो यहाँ पर जितनी भी कहानियाँ थी, जितनी भी दृष्टि वाली बुक में दी हुई और साथ ही जो पांडे वाली बुक में दी हुई, वो सभी मैं आपको करवाई। और हमारे सिलेबस में जितने भी राइटर लगे हुए थे उन सबकी जितनी भी कहानियाँ हैं वो सबका क्रम मैं आपको करवा दी हूँ। तो अब आपका काम क्या है, बस इनका रिवीजन करना। और एक बार में तो याद नहीं होता है, वो किसी को भी याद नहीं होता, चाहे मैं रहूँ या आप रहो, किसी को भी एक बार में याद नहीं होता है। आप इसको किसी एक पेज पे लिख लीजिए और लिख कर जो है उसको आप सभी, अगर आप लोगों के पास दृष्टि वाली बुक और पांडे वाली बुक है तो आप सभी वहाँ जाकर इसको हाईलाइट कर लेंगे, और जिनके भी पास बुक नहीं है वो इसे
अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। 4 से 5 बार रिवीजन करेंगे, आपके माइंड में सारी कहानियाँ जो है उनका क्रम वो सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम में आपकी एक भी प्रश्न यहाँ से गलती नहीं होगी। और मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरीके से मैं कहानियों का क्रम करवाई, इसी तरीके से जितने भी निबंधकार हैं उनकी सारी निबंधों का क्रम करवा दूँ, जितने नाटककार हैं उनकी सारी नाटकों का क्रम करवा दूं, और जितने भी आलोचना पूछे जाते हैं रामविलास शर्मा की जितनी आलोचनाएं ग्रंथ है उनका भी क्रम करवा दूं, और साथ ही जितने अन्य रचनाएं जो अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं जैसे रेखा चित्र है, शांत स्मरण है, उसका भी क्रम, रिपोर्टाज कौन सा है, दलित आत्मकथा कौन सा है, इस सब का भी क्रम पूछा जाता है, तो वो सब भी मैं आपको करवा दूंगी। देखिए इसके बाद जो मैं बोली थी आपको कि मैं PYQ जो इस अभी तक पूछे गए हैं नीट हिंदी के, उसको भी मैं करवाऊंगी। तो पहली प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले देखा जाए अग्निखोर है, पिंजरा है, नीलम देश की राजकन्या है और जयदोल है। तो ये किसका कहानी संग्रह है, क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं? ज्ञानेंद्र का है, ठीक है, जो कि मैं बोली थी कि यहाँ प्रकाशन वर्ष इसका गलत दिया हुआ है और दृष्टि वाले से मतलब आपको करवा दूंगी, तो वो मैं उसमें करवा ही दी हूँ। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, नीलम देश की राजकन्या, इसका प्रकाशन वर्ष है 1933, ठीक है। इसके बाद होगा पिंजरा 1944, उसके बाद होगा जयदोल 1951, उसके बाद आएगा अग्निखोर 1972। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। जब तक आप इसका प्रकाशन वर्ष के साथ क्रम से याद नहीं करेंगे तो आप ये सब प्रश्न को ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1904 में। पहली क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है, ये 22 में पूछी गई है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। सबसे पहले क्या आएगा, नीलम देश की राजकन्या जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933, उसके बाद आएगा पिंजरा 1944, उसके बाद आएगा जयदोल 1951, उसके बाद आएगा अग्निखोर 1972। ये किसका कहानी संग्रह था? तो ज्ञानेंद्र का था, ठीक है। जिसका ऑप्शन जो है वो बी वो ठीक है। उसके बाद है चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दालिया 1907, ऐसे करके है ना। देखिए ये हमारी सारी कहानियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले जो है वो 1913 में आई थी कानों में कंगना, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आकाशदीप 1928, उसके बाद ईदगाह 1933, उसके बाद परिंदे 1957 और राजा निर्वंशिया 1958। तो ऐसा नहीं है कि क्रम नहीं पूछता, देखिए ये भी 23 में पूछा हुआ है। उसके बाद है कौन सी कहानी किसकी है, मिलान कीजिए। तो सबसे पहले जो आसान है उसको देखिए, पाजेब। पाजेब किसका है? ज्ञानेंद्र का है ना। तो डी का टू हमारा एक ही ऑप्शन में था, तो यहीं से हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। सदगति दो बैलों की कथा प्रेमचंद का था। उसके बाद है बिशाती प्रसाद जी का था। दो बांके भगवती चरण वर्मा का है। उसके बाद देखिए अगली कहानी क्या है, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल जो है इसको प्रथम कहानी भी मानते हैं, है ना। तो इसका है रामचंद्र शुक्ल जी का, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 हमारा एक ही ऑप्शन में, तो यहीं बन गया। उसके बाद है दुलाई वाली बंग महिला, ग्राम जयशंकर प्रसाद का है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, बताए थे सुखमय जीवन बुद्धू का काटा उसने कहा था, तो बुद्धू का काटा इनका है, तो ए का 2 हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, यशपाल का क्या हो जाएगा, पर्दा, अमरकंद का क्या होगा, दोपहर का भोजन, तो ए का 2 एक ही ऑप्शन में था। यहाँ देखिए 14 में पूछा हुआ है, अज्ञे के निम्नांकित संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार से सही अनुक्रम है, तो क्या हो जाएगा, विपदगा, परंपरा, अमरवल्लरी और शरणार्थी। उसके बाद है मिलान कीजिए। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है, सी का 1 देखिए कहाँ है, 2 ऑप्शन में, ठीक है। प्लेग का चुड़ैल भगवान दास का है, तो डी का 4, तो यहाँ से ही इसका आंसर आ गया। वैसे रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय ये भी पता ही है, तो ए का 4 यहाँ से भी आप बना सकते थे, तो ए का 4 सी का 1, तो ए नंबर ऑप्शन जो है उसका वो ठीक है। उसके बाद है प्रकाशन वर्ष के अनुसार से जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, जो मैं बताई भी थी कहानी संग्रहों का क्रम पूछा हुआ है, देखिए 14 में पूछा था और 24 में भी पूछा हुआ है।
यारों के यार किसका है? कृष्णा सोबती का है। मछली मरी हुई, ये है आपका राजकमल चौधरी का। सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह। कोसी का घटवार, शेखर जोशी। इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद है प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। जस्ट ये कहानी 14 में भी पूछा था, 16 में भी पूछा, रिपीट हुआ है। उसके बाद है प्रकाशन वर्ष के अनुसार से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले क्या आएगा? एक टोकरी भर मिट्टी, 1900 या 1901 इसका प्रकाशन वर्ष है। 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से स्टार्ट हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है ना। उसके बाद 11 वर्ष का समय इसका 3 है। प्लेग का चुड़ैल, ये 1902 है, इसका प्रकाशन वर्ष। तुलाई वाली का 1907 है। तो सबसे पहली कौन सी है? तो 3 से जो स्टार्ट होगी वो हो जाएगी। तो 3 से स्टार्ट मेरे बस बी ही ऑप्शन हो रही थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो ठुमरी कहानी संग्रह में हमारी पंचलाइट, रसप्रिया और तीसरी कसम ये है। लेकिन आदिम रात्रि की महक जो है ये ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। तो नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन कौन से हैं? एक निर्मल वर्मा है और राजेंद्र यादव हैं। तो यहाँ से 2 और 4 क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तो इससे संबंधित जितनी पी और भी थे इससे संबंधित PYQ, उतना तो मैं लेकर नहीं आई, लेकिन तो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि मतलब किस टाइप से पूछा जाता है। और आप जो सोच रहे हैं कि सिर्फ मूल टेक्स्ट को पढ़ के चले जाएंगे तो सारे क्वेश्चन हिंदी के लगभग ठीक कर लेंगे, तो नहीं, अन्य रचनाओं पर भी आपका कमांड होना बेहद ही ज़रूरी है। हर शिफ्ट में जो है 2 से 3 प्रश्न जो है अन्य रचनाओं से पूछे ही जाते हैं, चाहे वो निबंधों का क्रम पूछे, कहानियों का क्रम पूछे या उपन्यास का क्रम पूछे। तो इसको भी देखना बेहद ही ज़रूरी था। और मैं आशा करती हूँ कि जितना मैं करवाई आप सभी इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छी लगी आप लोगों को मेरी ये क्लास